अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। दोस्तों, हर रोज एक नई खबर के साथ मैं और अतीकुर रहमान साहब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो है पीटीआई चेयरमैन तरीके इंसाफ यानी कि जो इमरान खान साहब अडयाला जेल में है, उनके हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। और कुछ हमारी जो बातचीत होगी वो होगी उनके बेटों के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि जो इमरान खान साहब के दो बेटे हैं कासिम सुलेमान, और ये पाकिस्तान आ रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जो नून लीग है और दीगर जमातें हैं उनमें काफी बेचैनी सी पाई जाती है कि पहली जो हमारा कह लें कि जो जान है वो इमरान खान साहब ने पकड़ी हुई थी, और अब ये दो और खान आ रहे हैं तो फिर हम किधर जाएंगे। पहले एक खान से ये लोग तंग थे, अब ऊपर से दो खान और आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह माजी में आपने देखा होगा कि जो मरियम नवाज साहबा हैं या दीगर जो मुस्लिम लीग नून के कह लें कि जो वर्कर थे या कह लें कि जो रहनुमा थे, उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब जितनी भी रैलियां हैं, जितने भी जलसे हैं उनमें पाकिस्तानियों के बच्चों को मरवाते हैं, जलसों में लाते हैं, अपने बच्चे क्यों नहीं लाते। तो अब जो है कि उनके बच्चे आ रहे हैं। और ये अलीमा खान साहबा ने चंद ही रोज पहले ये खबर दी थी अडयाला जेल में, जब वो खान साहब से मिलके बाहर आती हैं तो उन्होंने कहा जी अब यह है कि खान साहब के बेटे भी दोनों आ रहे हैं। तो उन बेटों ने दोनों ने ये कहा है कि अब हम खान साहब की यानी कि इमरान खान साहब की बात नहीं मानेंगे और अब हमने आना है। और अब ये देखना ये है ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या इनको पाकिस्तान में आने दिया जाएगा या पाकिस्तान में इनको रोक लिया जाएगा। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे अतीकुर रहमान साहब के साथ कि वो कह लें कि जो पीटीआई है उसको बड़ा करीब से भी देखते हैं और बड़ा प्यार भी करते हैं खान साहब से। उनकी राय लेंगे कि इनकी राय क्या है कि उनको पाकिस्तान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनकी राय क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का करम है सर। कैसा मौसम लग रहा है? आज ओपन बैठे हैं स्टूडियो। मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया था, बस अब शाम ढल रही है तो मेरा ख्याल है वीलॉग जल्द से जल्द किया जाए, अदरवाइज अंधेरा छा जाएगा। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट। क्या राय है आपकी कि उनको आना चाहिए बच्चों को कि नहीं? अच्छा, इससे पहले कि मैं बताऊं कि उन बच्चों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है कासिम के ट्वीट से करना चाहता हूं जो उन्होंने दो रोज कबल किया था। अच्छा। और वो कासिम कहते हैं कि मेरे वालिद साबिक वजीर आजम इमरान खान अब 700 दिनों से जायद जेल में कैद है, उन्हें तन्हाई में रखा गया है, उन्हें अपने वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं, खानदान के अफराद से मिलने की इजाज़त नहीं, और हम इनके बच्चे इनसे मुकम्मल तौर पर कटे हुए हैं। हत्ता कि इनके ज़ाती मौलिज को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। ये इंसाफ नहीं है, ये एक सोचा समझा मंसूबा है ताकि एक ऐसे शख्स को तोड़ा जा सके जो कानून की हिक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए खड़ा हो। अब जहाँ तक बात रही, इसके अलावा जमामा ने खान ने भी ट्वीट किया था इसी से मोर और लेस के जनाब ये जबर हो रहा है। फिर आपको मालूम होगा कि जब इन्होंने ट्वीट किया और अब मीडिया में सारी बात चली तो वजीर आजम के जो इस वक्त के मशीर है और साबका इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो कि बड़े मशहूर है गुंडागर्दी के स्टेटमेंट देते हुए, बड़े वाज़े तौर पर उसने स्टेटमेंट दी कि अगर कासिम और सलमान पाकिस्तान आए और पीटीआई की मूवमेंट में शामिल हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा जी। तो ये बहुत बड़ी सम था। बहरहाल ये सारी चीज स्टेटमेंट के साथ मैं अपनी ओपिनियन समझता हूँ, और मैंने बल्कि जो ट्वीट किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बाद फिर मैं रीजंस भी दूंगा। और मैंने लिखा है उस ट्वीट में कि अजीज कासिम, तुम्हें जरूर अमेरिका जाना चाहिए और किसी और दूसरे मुल्क में भी जाना चाहिए ताकि अपने वालिद हमारे हीरो इमरान खान की रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर सको, लेकिन पाकिस्तान मत आना। ताकि पीटीआई मत आना क्योंकि पीटीआई की तहरीक की क़यादत ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ सब कुछ फाशिस्ट आमराना कुव्वतों के कंट्रोल में है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत समझौता शुदा और फाशिस्ट के लाए हुए नाअहल अफराद पर मुश्तमिल है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब क्यों नहीं आना चाहिए? कासिम जो प्रोग्राम बताया गया है वो ये बताया गया है कि कासिम पहले पाकिस्तान आने से पहले या सलमान पाकिस्तान आने से पहले वो अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका जाना चाहिए
क्योंकि अमेरिका यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में एक सबसे ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है और जमहूरी वर्ल्ड में जो है ना उसका एक अहम किरदार होता है। वहाँ पर आपको पता है अमेरिका में मुख्तलिफ लॉबिंग ग्रुप्स होते हैं जो लॉबिंग करते हैं अपनी आवाज़ को मजबूत करने के लिए और फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज तक ट्रेवल करता है। वहाँ पर आपको पता है कि मेन जो है वो कांग्रेस है जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट्स पे है और इमरान खान के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। पहले भी 2-3 रेजोल्यूशन पास हो चुकी है। एक आर्टिकल जो रेजोल्यूशन है 901 वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे तकरीबन 450 कांग्रेसमैन ने साइन किए थे। तो मुख्तसर ये कि कासिम और सलमान को अमेरिका जाना चाहिए, लेकिन तैयारी के साथ जाएं ताकि वहां जाएं। अगर एक हफ्ता ठहरते हैं तो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, लेजिस्लेटर्स और इम्पोर्टेंट उन लोगों से जो असर रखते हैं, जो पाकिस्तान पे प्रेशर दे सके कि जमहूरी रवायात लेकर आए, आमरीत से दूर हटे और इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है गैर आईनी तौर पर, उसको खत्म किया जाए और अदालतों को आजादाना फैसले करने दें। इमरान खान साहब के केस के हवाले से बिल्कुल जाना चाहिए और मैं बल्कि ओपिनियन दूंगा कि यूनाइटेड नेशन में भी जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहिए, यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है या दीगर और इदारे, दुनिया के इंटरनेशनल इदारे, वहाँ पर जाएं और ना सिर्फ जाएं बल्कि कंप्लेंट फाइल करें। और मैं समझता हूँ कि आप वो अपनी स्ट्रगल जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, खासकर अपने वालिद ग्रामी को जो रिलीज के लिए आप कर सकते हैं वो जरूर करें। अब पाकिस्तान क्यों ना आए, देखें मैं चंद पॉइंट ताकि ज्यादा टाइम। नंबर 1, 3 सालों में आमरीत ने पीटीआई का पुराना सियासी स्ट्रक्चर जो थोड़ा बहुत मौजूद था वो खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह नंबर 2, इसकी जगह पीटीआई का जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और करवाया गया है, उन्होंने कभी अवामी सियासत की ही नहीं। नंबर 3, इनमें भी भारी अक्सरियत इब्नुल वक्त और मफाद परस्तों पर मुश्तमिल है जो किसी ना किसी के कंधे पर बैठकर पीटीआई की आदत पे आ गए हैं। किसी ना कभी अवामी सियासत की है ना कभी करनी है। नंबर 4, इनकी कसीर तादाद नाअहल और कॉम्प्रोमाइज लोगों पर मुश्तमिल है जिनकी दुकानें मुफ्त में चल रही हैं और इमरान खान की रिहाई में इनकी दिलचस्पी नहीं है। नंबर 5, इनका अपने हलकों में अवाम से कोई राब्ता है और ना कोई फाल तंजीम है। नंबर 6, इस गदर और इस मारामारी में बहुत से और पार्टी में गैर जमहूरी रवैये की वजह से इन वकला की भी लॉटरी निकल आई है जिनकी ना बाहर में कोई सियासत थी और ना अवाम से कोई ताल्लुक, जिसकी मिसाल बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सलमान अबू जर, नईम हैदर पंजोता, इंतजार पंजोता, अली जाज भुट्टा वगैरह इन सब में शामिल है। कुछ पीटीआई पर काबिज हो गए और कुछ इंसाफ लायर फोरम पर। लिहाजा हालात से फायदा उठाने इन जैसे वकला ने पीटीआई के साथ इंसाफ लायर फोरम को भी अमली तौर पर गैर फाल कर दिया है। नंबर 7, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली या हुकूमत वाज़े तौर पर आमरों की डिक्टेशन पर चलती हुई नजर आ रही है, जबकि तहरीक में कामयाबी के लिए उनका कलीदी किरदार होना चाहिए था। लिहाजा इन पर तकिया करना बिल्कुल फजूल है। नंबर 8, आवाम को वैसे भी मुख्तलिफ एहतजाजी कालों के बायस थक चुकी है और जुल्म और सितम, जबर व इस्तिबदाद, FIRs और जेलों के जरिए थका दिया गया है और इस वक्त ना अहल और कंप्रोमाइज सियासत, इनका एतमाद खत्म हो चुका है। इस सूरत हाल में मजीद तबाही और बर्बादी के पीटीआई को और कुछ नहीं मिलेगा। अब हल के बारे में बता रहा हूँ कि हल भी क्या है, हल क्या है और कुछ मैं सजेशन देता हूँ गो कि अगर बड़ी डिटेल में सजेशन दें तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन मुख्तसर चंद में जो मेन पॉइंट्स बताना चाहूँगा आवाम के लिए कि उसके बगैर तहरीक अब नहीं चलने की वाली। नंबर 1, पार्टी को 2 से 3 माह में जमहूरी अंदाज में रीऑर्गेनाइज किया जाए ताकि अवामी सियासत करने वाले बहादुर और ज़ीरक कारकुनान को आगे आने का मौका मिल सके। इस तरह मफाद परस्तों से छुटकारा मिल सकता है, जबकि कारकुनों में मकबूल की आदत सामने आएगी। ये करेगा कौन सा? मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान से, वो तो करने वाले इमरान खान साहब देंगे, कहेंगे स्ट्रक्चर आप 3 महीने के दार जो है ना आप जमहूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करें तो जमहूरियत के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन होगी। वो तो अलीमा बीबी कहती है इमरान खान साहब को माइनस कर दिया है उनका। देखिए अलीमा बीबी सियासतदान नहीं है, वो अगर मैदान में आई है, उनकी 2 बहनें आई हैं, वो इमरान खान की रिलीज तक आई है, इमरान खान तक है। उनको जो ना सियासत का बहुत डिटेल पता है, ना उनको कारकुनों को ना डिटेल सियासत का पता है। मैं जितना करीब रह के मैंने देख लिया है,
2-3 दफा मैंने कोशिश की उनको समझाने की, उनको बताने की, लेकिन शायद उनको मेरी बात समझ नहीं आई। तो फिर मैं ज्यादा करीब नहीं होता। मेरी एक आदत है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोता, हमदर्द हूं गिरते हुए निजाम का, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले, अपनी वकालत सबसे पहले है, अपनी शनाख्त सबसे पहले है। तो मैंने कोशिश की, लेकिन उनको शायद इमरान खान साहब का आजकल ना एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि इमरान खान साहब ने कहा है जनाब कि मेरे बच्चे या मेरी कोई खानदान में से कोई सियासत में आया तो मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। बिल्कुल यही कह रहा हूँ ना कि अभी आपने देख लें इमरान खान साहब की सियासत की अगर आप तजिया करेंगे तो इमरान खान साहब ने अपने दौरे मतलब 26 सालों में देख लें कि अपने खानदान के लोगों को कलीदी ना सियासत में को रोल दिया, ना उन्होंने ओहदों में जब हुकूमत आई, चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत थी या फेडरल हुकूमत थी, उन्होंने अपने खानदान को आगे नहीं लेकर आए, चाहे वो बहनें हो, बहनोई हो, बेटे हो, भांजे हो, भतीजे हो। एहसान न्याजी साहब क्या थे? हसन न्याजी भांजे थे, लेकिन उनको हुकूमत में कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था, बिल्कुल खान। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो अगर बहनें हैं वो सिर्फ भाई के लिए आ रही हैं मुलाकात करने के लिए, सियासत में आज भी उनके पास कोई ओहदा नहीं है, तो वो फिर अलग डिस्कशन हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ना इमरान ने कोई मरूसी सियासत करनी थी, क्योंकि मरूसी सियासत वो लोग करते हैं जो पैसा कमाने के लिए आते हैं, जो कि दो खानदान वाज़े तौर पर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा और भी बड़े खानदान है, मौलाना फजल रहमान का खानदान है, ANP का खानदान है। तो ये मरूसी सियासत की निशानियां हैं जिनका मकसद है किसी तरह से जो है ना अपने मुफादात हासिल करना, अवाम के मुफादात को बेचना। मैं मकसद से हट जाऊंगा। तो बाकी ये चीज थी। इसके अलावा नंबर 2, इंसाफ लाया फोरम जो सबसे इंपॉर्टेंट विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मार्शल दौर में जो जंग लड़ सकता है, उस हवाले से मेरी ओपिनियन है, क्योंकि मैं खुद इंसाफ लायर फोरम से हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब का पाकिस्तान का रह चुका हूँ। खैबर पख्तूनख्वा मुझे इंसाफ लायर फोरम का पता है, उनका मुझे पता है, वो मुझे जानते हैं, मेरी कंट्रीब्यूशन। और हम जैसे बेशुमार लोग हैं जो बैकड्रॉप में चले गए हैं अपनी रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि मारा मारी का दौर है, किसी का किसी हाथ पकड़ के तो सामने जो आपको लीडरशिप नजर आती है वकला में से, वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करते नहीं है। बहरहाल मेरी दूसरी सजेशन ये है कि इंसाफ लायर फोरम जो आमरीत का मुकाबला करने की हिम्मत रखती है, उनमें इंतखाबात करवाए जाए ताकि वो वकला सामने आए जिनके जड़ें बाहर में और पूरे पाकिस्तान के वकला में मौजूद हैं। नंबर 3, दुनिया की बड़ी पुरअमन तहरीकें जैसे मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला की तहरीक की तरह तहरीक चलाने के लिए फाल मंसूबाबंदी की जाए। उसके लिए थिंक टैंक चाहिए, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे सर जोड़कर, तो ये आप इस तरह की तहरीक चला सकते हैं। उसमें बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि उसमें क्या क्या स्टेप लिए जाए। आप पुरअमन तरीके से विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ इस जबर के दौर में भी है वो तहरीक चला सकते हैं। मिसाल के भूख हड़तालें करें, मीडिया कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप तहसील बार से उठाएं तहरीक को, डिस्ट्रिक्ट बार, प्रोविंशियल बार, सुप्रीम कोर्ट, उनको मुतहरिक करें। फिर जब आप मुतहरिक हो रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं, उसके बाद जो शोबा है जिंदगी के दूसरे तबके हैं, लाइक मजदूर हैं, किसान है, ताजिर है और दीगर तबके, उनसे रब्ता करें, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सबको रब्ता करके उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, यानी कि मोमेंटम बनाने के लिए। तो ये 2 से 3 माह में मोमेंटम बनेगा, उसके बाद आके चलेगा। और नंबर 3 यही मैं बता रहा हूँ कि फाल मंसूबा की जाए जिसमें भूख हड़ताल तहसील बार से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार तक मुकला को आइन की बलादस्ती के लिए मुतहरिक कर दिया जाए, बाद में दूसरे तबके को इस तहरीक में शामिल किया जाए। नंबर 4, पीटीआई को अपने हकीकी आजादी के नारे में सब्सटेंस पैदा करना पड़ेगा, यानी अवाम के सामने मुकम्मल तौर पे विजन रखना पड़ेगा। देखें, इस पे मैं आखिरी में समअप कर रहा हूँ कि ये सब्सटेंस क्या है। इमरान खान साहब ने 2022 में एक नारा दिया, पहले दिया था नया पाकिस्तान का, लेकिन उसके अंदर भी जो है ना पूरा मैकेनिज्म नहीं था कि जनाब नया पाकिस्तान कैसा होगा। बहरहाल अवाम चल पड़ी। मैं तो अवाम जरूर हूँ, लेकिन मैं वकील भी हूँ। क्या होगा? हाँ, मैं वकील भी हूँ। पाकिस्तान में कुछ इतने लाख घर होंगे, इतने चले गए ना, मैं अब इस पे बने तो यही बात करने लगा हूँ कि मैं सब अब हकीकी आजादी का नारा यकीनी तौर पर बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान अंडर डबल स्लेवरी है। अंग्रेज चले गए, लेकिन स्टिल जो है अंग्रेज आप पे हुकूमत कर रहे हैं, और अंग्रेज के जो छोटी बाकियात है, जो हमारी स्पेशली जो है इस्टेब्लिशमेंट है या आमरीत है, वो हम पर काबिज हो गई है, और वो माल बना रहे हैं, वो सब पर काबिज हो गए, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अब इसमें सब्सटेंस पैदा जो असल है ना, उसको विजन कहते हैं, यानी कि आप एक डब्बा सामने पड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है हकीकी आजादी। हकीकी आजादी।
अब हकीकी आजादी उस डब्बे के अंदर क्या आवाम वो जानना चाहती है, वो यानी कि जानना आपका चाहती है। पैकेज क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है, इसमें वो है क्या? अभी तक वो बिल्कुल मिसिंग है। जो Missing। असल चीज है जिसकी वजह से आवाम सड़क पे नहीं आएगी, वो क्यों मार खाए, वो क्यों गोलियां खाए, वो क्यों कुर्बानियां दे, जब उसका रास्ता ही क्लियर नहीं है, मंजिल ही क्लियर नहीं है कि यार ये सारा करके हम हासिल क्या करेंगे। तो एक खाली चीज को तो नहीं कर सकते। मतलब रोटी कपड़ा मकान का नारा तो है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान नहीं है। चले ए भुट्टो ने फिर रोटी कपड़ा मकान, वाज़े तौर पे रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। ये तो हकीकी आजादी के अंदर क्या है, हकीकी आजादी के अंदर रोटी कपड़ा मकान भी होना चाहिए। पाकिस्तान का मेन मसला कि हर इदारे को जो है ना उनको अपने रोल पे ले जाना। मिसाल के तौर पे जमहूरी ममालिक में फौज का किरदार, जो हमारे आइन में भी आर्टिकल 243, 244, 245 है, उसके मुताबिक जो है ना उनका काम जो है सरहद तक है, एक्सटर्नल थ्रेट से बॉर्डर को बचाना। आम लफ्जों में कहने के बॉर्डर और बारक्स तक है। तो जमहूरी मुल्क में यही कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, तमाम शोबाए जिंदगी पे काबिज हो चुके हैं। तो मुख्तसर ये है कि उस रोल में उनको लेके जाना, वाज़े तौर पर क्लियर करें कि जनाब हम उनको उनके आईनी किरदार तक लेके जाएंगे। बाकी जो काम वो कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, सनत कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बला बला सारा। आप सियासत में इन हो चुके हैं, आपकी ISI में सियासी विंग्स बन चुके हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, वो सारा खत्म कर दिएगा। ये आईनी बातें हैं। तो विजन तालीम का निजाम क्या लेकर आएंगे, ब्यूरोक्रेसी। देखिए पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स है मेन, मिलिट्री करेंसी, ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों का खात्मा किए बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो वाज़े तौर पे हम ब्यूरोक्रेसी का खात्मा करेंगे और आगे कौन सा निजाम लेके आएंगे, मिलिट्री करेंसी को खात्मा करके किस तरह से हम उसको एक प्रोफेशनल फौज बनाएंगे जो बॉर्डर तक एक्सटर्नल थ्रेट से हमें बचाएगी। बाकी काम जो आइन का काम है, कानून का काम है, सियासत का काम है, उमूर रियासत और हुकूमत को चलाने का, वो आवाम चलाएगी। तो क्लियर पिक्चर देने की जरूरत है, जिसको मिसिंग है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट व्लॉग पे बात करेंगे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। लो जी, जिंदाबाद। जाते जाते मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि पहले एक खान सी, अब दो और आ रहे हैं, 3 खान हो जाएंगे। इनसे कैसे पीछा छुड़ाना है, ये तो आने वाला वक्त नाज़रीन बताएगा कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, क्या उनकी जो वालदा मुहतरमा है जुमैमा साहब, क्या उनको पाकिस्तान आने देंगी? क्या यहाँ की जो सियासत है, जो आंसू गैस है, वो उनको खाने देगी? क्या उनकी तरबियत में ये चीज शामिल है कि वो पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आके जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सियासत करते हैं, क्या वो ऐसा काम करेंगे? तो देखना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे खानदान में से कोई भी, मेरे बच्चों में से या मेरी बहनों में से या कोई भी, मेरी बीवी या कोई भी ऐसा शख्स सियासत में एक्टिव हुआ तो मैं PTI को छोड़ दूंगा। PTI का नाम ही इमरान खान है और इमरान खान का नाम ही PTI है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।